पाठ 10 लिट लकारः भविष्यत्काल उत्तम पुरुष तीनों वचन। तीनों वचन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उत्तम पुरुष यानी अहम, आवाम, वयम के साथ उनका वाक्य में प्रयोग देखेंगे। यहाँ अहम वादकः अस्मि, वाद के यहाँ देखो बजाने वाले हैं, तो अहम वादकः अस्मि, मैं वादक हूँ। त्वम गायकः असि, तुम गायक हो। अब देखो एक के हाथ में क्या माइक है और एक बजा रहा है, तो एक ने कहा कि मैं क्या हूँ, अहम वादकः अस्मि, मैं वादक हूँ। त्वम गायकः असि, तुम गायक हो। आवाम गीतम गाशाव, हम दोनों गीत गाएंगे। आवाम गीतम गाशाव, हम दोनों गीत गाएंगे। अहम दुग्धम पाशामि, मैं दूध पीऊंगा। त्वम ओदनम खादिष्यसि, त्वम का अर्थ है तुम, ओदनम यानी भात यानी दाल और चावल जिसको बोलते हैं, तो चावल यानी तुम भात खाओगी, तुम भात खाओगे। आवाम विद्यालयम गमिष्याव, हम दोनों विद्यालय जाएंगे। अगला पैराग्राफ है लता त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, लता तुम पुस्तक पढ़ोगी। नताशा त्वम सुंदरम लेखम लेखिष्यसि, नताशा तुम सुंदर लेख लिखोगी। वयम सर्वे विद्यालयम गमिष्यामः, हम सभी विद्यालय गमिष्यामः जाएंगे। माता ओदनम पचति, माता भात पकाती हैं। राधा द्विदलम पचति, द्विदलम कहते हैं दाल को, राधा द्विदलम पचति, राधा दाल पकाती हैं। वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, हम सभी भोजन करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि मेघ त्वम कुत्र गमिष्यसि, बादल तुम कहाँ जाओगे। अब यहाँ पर एक पर्वत और बादल के बीच में संवाद है। देखो कितना सुंदर संवाद है कि पर्वतः, पर्वत कहता है मेघ त्वम कुत्र गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगे। मेघः तो क्या है, बादल कहता है कि अहम अति दूरम गमिष्यामि, मैं बहुत दूर, अति दूरम यानी बहुत दूर, गमिष्यामि यानी जाऊंगा। त्वम पर्वत, तो पर्वत कहता है कि त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि किंचित् द्रक्ष्यसि, पर्वत कहता है कि तुम कहाँ घूमोगे, भ्रमिष्यसि घूमोगे, किम चित् द्रक्ष्यसि और क्या, द्रक्ष्यसि देखोगे। यानी पर्वत कहता है कि तुम कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। मेघा, मेघः बादल कहते हैं अहम तत्र विशालानाम क्षेत्राणाम ऊपरी भ्रमिष्यामि, कि अहम यानी मैं, तत्र यानी वहाँ, विशालानाम यानी विशाल, क्षेत्राणाम यानी खेतों के, ऊपरी यानी ऊपर, भ्रमिष्यामि यानी घूमूंगा, मैं वहाँ विशाल खेतों के ऊपर घूमूंगा। अनेकानि नगराणि, अनेक नगरों, अनेकान ग्रामान च द्रक्ष्यामि, और अनेक गांवों को देखूंगा। पर्वत, तो पर्वत कहता है त्वम किम करिष्यसि, तुम क्या करोगे। मेघः, मेघ यानी बादल कहता है कि अहम वर्षिष्यामि, मैं बरसूंगा। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, क्षेत्रेषु यानी खेतों में, श्यामलिमा यानी हरियाली, आगमिष्यति यानी आएगी, खेतों में हरियाली आएगी। सर्वे जीवाः जलम पास्यति, सभी जीवों को, सभी जीव जो हैं वो क्या करेंगे, जल पिएंगे। पर्वतः, पर्वत कहता है मेघ, बादल त्वम अतीव उत्तमम असि, तुम बहुत उत्तम हो। अहम त्वया से गमिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो क्या कहता है कि मेघः, मेघ यानी बादल कहता है मित्र तुम स्थिर अस्तित्वम कथम चलिष्यसि, तुम तो क्या हो, स्थिर अस्तित्व वाले हो, यानी कि जो चल फिर नहीं सकते हो, तो कथम चलिष्यसि, तो कैसे चलोगे, यानी तुम तो स्थिर अस्तित्व वाले हो, तो तुम कैसे चलोगे। अहम तत्र क्या है, वर्षिष्यामि, मैं वहाँ वर्षूंगा। तेन तत्र सर्वे वृक्षा वन्य जीवा च संतुष्टा भविष्यन्ति, तब क्या है, तेन यानी तब, तत्र यानी वहाँ, सर्वे वृक्षा सभी वृक्ष, वन्य जीवा च और वन्य जीव जंतु जो हैं, संतुष्टा भविष्यन्ति संतुष्ट होएंगे। मेघ वर्षति, बादल बरसता है। सर्वे संतुष्टा भवन्ति, सभी संतुष्ट होते हैं। पर्वत प्रसिद्ध चित्त, और पर्वत क्या है, बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये था एक बादल और पर्वत के बीच में क्या था, संवाद। अब हम देखते हैं इसके
शब्दार्थ। शब्दार्थ हैं अहम, अहम का अर्थ है मैं, खादिष्यसि तुम खाओगे, अति दूरम बहुत दूर, त्वया से तुम्हारे साथ, वर्षिष्यामि यानी बरसूंगा, औदनम यानी भात, मेघः यानी बादल, श्यामलिमा हरियाली, वन्य जीव यानी वन के जीव, गमिष्याम यानी हम लोग जाएंगे, द्विदलम यानी दाल, द्रक्ष्यसि देखोगे, संतुष्ट संतुष्ट, गमिष्याव यानी हम दोनों जाएंगे, क्षेत्राणाम यानी खेतों के, प्रसिद्धित बहुत प्रसन्न होता है। अब हम देखते हैं इसके स्मरणिया। स्मरणिया में दिया हुआ है कि लिट लकार उत्तम पुरुष के धातु रूप, जैसे वद धातु है, वद का अर्थ है बोलना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो क्या हो गया, वदिशामी, वदिशाव, वदिशाम। भू है जिसको हम लिखते हैं भव में, जिसका अर्थ है होना, भविष्यामी, भविष्याव, भविष्याम है। इसी तरह से पठ है जिसका अर्थ है पढ़ना, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। पा है जिसका अर्थ है पिब, यानी कि जिसको पिब धातु के रूप में लिखा जाता है तो उसका अर्थ है पीना, पाशति, पाशामी, पाशाव, पाशाम। दृश्य है जिसको लिखते हैं पश्चिम में, जिसका अर्थ है देखना, दृक्षामी, दृक्षाव, दृक्षाम। गम जिसका अर्थ है जाना, गमिष्यामि, गमिष्याव, गमिष्याम। स्था यानी तिष्ठ जिसका अर्थ है ठहरना, स्थास्यामि, स्थास्याव, स्थास्याम। नृत्य है जिसका अर्थ है नाचना, नृतिष्यामि, नृतिष्याव, नृतिष्याम। नी जिसका अर्थ है लाना, नेष्यामि, नेष्याव, नेष्याम। कृ धातु है जिसका अर्थ है करना, करिष्यामि, करिष्याव, करिष्याम। तो ये देखा हमने क्या है पाठ 10, जिसमें वाक्य और धातु देखे हमने। अब हम देखेंगे पाठ के अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न, उसमें पहला प्रश्न है कर्ता पद को ठीक करके लिखिए। कर्ता यानी कि वाक्य का जो कार्य का जो कर्ता है वो वाक्य में कर्ता दिया हुआ, जैसे त्वम वाद का अस्मि, त्वम यानी ये कर्ता कारक है, तो यहाँ पर कर्ता को हटा करके यानी कि इसको ही बदल करके क्रिया के अनुसार हमें यहाँ पर क्या है कर्ता लगाना है। तो त्वम वाद का अस्मि, अस्मि हम किसके साथ लगाते हैं कि अहम के साथ, तो अहम वादकः अस्मि। अहम गीतम गाशाव, गाशाव कौन सी है कि अहम आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन का ही यहाँ पर कर्ता आ जाएगा, आवाम गीतम गाशाव। राधा द्विदलम पचसी, पचसी किसके साथ आता है, त्वम के साथ आता है, तो यहाँ राधा के साथ क्या आ जाएगा, त्वम द्विदलम पचसी। त्वम सर्वे भोजनम करिष्याम, करिष्याम किसके साथ आएगा, अहम आवाम वयम, वयम के साथ में आता है करिष्याम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त्वम की जगह आएगा वयम सर्वे भोजनम करिष्याम। स कुत्र भ्रमिष्यसि, स कुत्र भ्रमिष्यसि, भ्रमिष्यसि हमने अभी देखा पचसी जैसे किसके साथ, त्वम के साथ है, तो त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि। युवाम विद्यालयम गमिष्याव, युवाम गमिष्याव, अहम आवाम, आवाम के साथ आएगा, तो आवाम विद्यालयम गमिष्यावः। तो ये प्रश्न 1। प्रश्न 2 है कि हमें परस्पर क्या है मिलान करना है, यानी मैच द फॉलोइंग है। जैसे अहम है, अब यहाँ विद्यालयम गमिष्यसि, गमिष्यसि है तो ये किसके साथ आएगा कि मध्यम पुरुष एक वचन यानी कि त्वम के साथ, ठीक है, त्वम के साथ है, तो यहाँ अहम है तो अहम के साथ में कौन सा आएगा, जैसे गमिष्यामि, ठीक है ना। अहम विद्यालयम क्या हो गया, गमिष्यामि, अगर गमिष्यामि होता तो यहाँ पर ये राइट होता, यहाँ पर विद्यालयम गमिष्यसि यानी कि पीछे हम देखेंगे कि जो त्वम है त्वम के साथ में ये क्या है, इसका मेल होगा। तो यहाँ पे हमारा था अहम, तो अहम तो हमने यहाँ पर देखो कि अहम किसके साथ में देखा, आपणम गमिष्यामि, अहम के साथ में गमिष्यामि, ठीक है ना। अब यहाँ पे त्वम है तो ख त्वम है, हमने आगे देखा था कि उसमें कौन सा है, कौन सा आ रहा है आगे वाला हमारा, हम देखेंगे कि आगे में क्या आ रहा है इसका, फर्स्ट विद्यालयम गमिष्यसि, तो इसका कौन से वाक्य के साथ मैच होगा, विद्यालयम गमिष्यसि। फिर है हमारा वयम, वयम यानी कि थर्ड नंबर 3 किसके साथ में, वयम जलम पाष्यामः, ठीक है। फिर 4th है आवाम,
अहम आवाम द्विवचन है, द्विवचन के साथ में द्विवचन का यानी फलम खादी शावह। फिफ्थ है युवाम, युवाम अब क्या है इसके साथ में त्वम युवाम यानी मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो किम पाश्याम, पाश्याम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा पाश्यत, स्थ लगता है, हमने देखा था। तो यहाँ पर क्या है कि किम पाश्यत। फिर च है यूयम, यूयम के साथ में क्या है जैसे द्रक्षत है, विसर्ग नहीं आएगा, तो दूरदर्शनम द्रक्षत। स यानी कि 6 वाला जो है कौन सा 7 यानी कि क्या हो गया इसका स चलचित्रम द्रक्ष्यति यानी और ते गृहम गमिष्यन्ति, यानी स तो एक वचन है, एक वचन के साथ में हम एक वचन की क्रिया देखेंगे तो द्रक्ष्यति एक वचन है, यानी चलचित्रम द्रक्ष्यति ते क्या है गृहम गमिष्यन्ति, ते बहुवचन है और हमारे यहाँ पर क्रिया भी क्या देखेंगे बहुवचन की क्रिया के साथ में ही इसका मिलान करेंगे। तो ये था प्रश्न 2। प्रश्न 3, हिंदी भाषायाम अनुवादम करोति, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद कीजिए। जैसे अहम दुग्धम पाश्यामि, अहम का अर्थ है मैं, दुग्धम यानी दूध, पाश्यामि यानी पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा। वयम सर्वे भोजनम करिष्याम, वयम यानी हम सब क्या है हम सभी, भोजनम करिष्याम भोजन करेंगे, हम सब भोजन करेंगे। त्वम सुंदरम लेखिष्यसि, त्वम का अर्थ है तुम, सुंदर यानी सुंदर, लेखिष्यसि यानी लिखोगे, तुम सुंदर लिखोगे। त्वम कुत्र भ्रमिष्यसि, त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, भ्रमिष्यसि यानी घूमोगे, तुम कहाँ घूमोगे, ये प्रश्नवाचक है। अहम त्वया स गमिष्यामि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुम्हारे, स यानी साथ, गमिष्यामि यानी जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, क्षेत्रेषु यानी खेतों में, श्यामलिमा यानी हरियाली, आगमिष्यति यानी आएगी, खेतों में हरियाली आएगी। अब हम देखते हैं भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है हमारा मूल धातु पुरुष और वचन लिखिए। जैसे लेखिष्यसि है तो इसमें धातु कौन सी है, लिख है, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है, और वचन कौन सा है, एक वचन है। पाश्यामि यानी पा धातु है या पिप धातु है, उत्तम पुरुष है और एक वचन है। अस्मि, अस्मि में कौन सी अस धातु है, कौन सा है पुरुष, उत्तम पुरुष है और कौन सा वचन है, एक वचन है। गमिष्याव यानी इसमें गम धातु है, उत्तम पुरुष और द्विवचन है। करिष्याम यानी इसमें क्र धातु है, उत्तम पुरुष और बहुवचन है। दृक्ष्याव यानी दृश्य या पश्य धातु है, उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो ये था भाषा अध्ययन का पहला प्रश्न। प्रश्न 2, भाषा अध्ययन का प्रश्न 2, धातुओं के लकार बदलिए। जैसे यहाँ पहला है दिया हुआ पा धातु है, लट लकार में क्या है पिबती दे रखा है, इसका मतलब कौन सा है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन, पा धातु क्या हो जाएगा पाश्यति, लंग लकार में हो जाएगा अपिबत। इसी तरह से नी धातु है, नंश्यसी किसी में नहीं है तो नयति आ जाएगा यहाँ पर। तो नयति क्या है, कौन सा है, एक वचन का है, ठीक है ना, प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पर लिट लकार में नेष्यति हो जाएगा, लंग लकार में अनयत हो जाएगा। इसी तरह से दृश धातु है, पश्यति है, लिट लकार में द्रक्ष्यति हो जाएगा और लंग लकार में अपश्यत होगा। लिख धातु है तो लट लकार लिखति, लिट लकार लेखिष्यति और लंग लकार अलिखत है। इसी तरह से स्था है जिसको तिष्ठ में भी लिखते हैं तो तिष्ठति, तो यहाँ पर लिट लकार में हम स्था के रूप में ही लिखेंगे, इसको लिखी जाती है स्था के रूप में ही, तो स्थास्यति, और लंग लकार में अतिष्ठत। तो ये देखा हमने प्रश्न 2। अब हम देखेंगे इस पाठ के MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि 4 आपके विकल्प दिए हैं उनमें से क्या है एक राइट विकल्प आपको चुनना है। पहला है गम धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, उत्तम पुरुष यानी कि पठिष्यामि, तो यहाँ पर गच्छति नहीं है, गमिष्यति नहीं है, क्या आ जाएगा गमिष्याम है। दृश धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन रूप है, दृश को हम पश्चिम में लिखते हैं तो लिट लकार उत्तम पुरुष क्या हो गया, लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन दृक्ष्यावह। नृत्य धातु का लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन रूप है नर्ति श्यामः। स्था का अर्थ है ठहरना, श्यामलिमा का अर्थ है हरियाली।
अब हम नीचे देखेंगे कि चित्र के नीचे लिट लकार उत्तम पुरुष के उपयुक्त वाक्य लिखिए। लिट लकार उत्तम पुरुष के ही हमें वाक्य लिखने हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है, हम यहाँ देखते हैं कि क्या है, दो लिख रही हैं तो आवाम लेखी शावा। दो क्या है, नाच रही हैं तो क्या हो गया, आवाम नर्ती शावा। खेल रहे हैं बच्चे तो वयम क्रीड़ाम क्रीड़ी श्यामा, वयम क्रीड़ी श्यामा। यहाँ पर दो घोड़े क्या हैं, दौड़ रहे हैं तो आवाम धावी शावा। खाना पकाती हैं तो क्या हो गया, अहम पची शामी। यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है तो क्या है, अहम पठी शामी। तो ये था पाठ हमारा कौन सा, 10।